आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम शाही मटर मखाना बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मटर के दाने लिए हैं, 1 कप ही मखाना लिया है, आधा कप खोआ लिया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 बड़े प्याज को मैंने बहुत बारीक काट लिया है। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 बड़ा चम्मच खसखस लिया है। इसको मैंने लगभग आधा घंटा पानी में भिगोकर रख दिया है। 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च का यूज करूंगी। इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। कुछ फ्रेश धनिया पत्ती ली है, ड्राई फ्रूट लिए हैं, आलमंड्स और कैश्यू। इसको मैंने आधे आधे टुकड़े में काट कर रख लिया है। 2 चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई का आप यूज कर सकते हैं। कुछ किशमिश ली हैं। मसाले में 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कुछ देसी घी यूज करूंगी, बनाने के लिए कुकिंग ऑयल यूज करूंगी और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम ब्लेंडर में जो हमने खसखस पानी में भिगोया है उसका पेस्ट तैयार करेंगे। इसको हम पीस लेंगे और पेस्ट बनाकर हम साइड रख लेंगे। और अब वापसी उसी ब्लेंडर में हम टमाटर और हरी मिर्च को काट लेंगे और इसका हम एक प्यूरी बनाकर साइड रख लेंगे। इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देखिए प्यूरी तैयार हो गई है। अब इधर हम क्या करेंगे, एक पैन में लगभग 1-2 चम्मच देसी घी लेंगे। घी गर्म होने पर इसमें हम ड्राई फ्रूट जो हमने बादाम और काजू लिए थे उसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इन्हें हम भून लेंगे। ज्यादा हमें काले बिल्कुल नहीं करने हैं। इनको फ्राई करने के लिए हम देसी घी का ही यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो हम शाही मटर मखाना बना रहे हैं उसमें एक शाही टेस्ट आएगा। बादाम और काजू हमने फ्राई कर लिए हैं। इसको निकाल लेंगे। और अब इस हम बचे हुए घी में मखाने को भून लेंगे। सभी मखाने डालेंगे और उसको धीरे से हम हिलाते हुए भून लेंगे। जितना घी बचा हुआ है वो मखाने सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। आंच हमें कम या मीडियम ही रखनी है। तेज आंच पर मखाने जल जाएंगे और सब्जी में बहुत अजीब सा टेस्ट करेंगे। मखाने भुन गए हैं। इसको हम चेक करेंगे। मखाने को तोड़कर देखेंगे, ये अच्छी तरह से क्रैक हो रहा है। बढ़िया कुरकुरे मखाने भुन गए हैं। इसको हम साइड रख लेंगे। अब हम छौंक बनाने की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम 2-2.5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर उसमें हम अनियन डालेंगे। अनियन हम बहुत बारीक चॉप किया है।
हल्का सा भुन जाएगा। अब इसमें हम जो हमने खसखस का पेस्ट बनाकर रखा है वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहां पर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहां पर हम टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाकर रखी है वो ऐड करेंगे। मसाले को एक हमें अच्छी तरह से भून लेना होता है। अब यहां हम इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और किचन किंग ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब मसाला घी छोड़ना शुरू कर देता है उस वक्त वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर भुन चुका होता है। इस सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहां आप देख सकते हैं मसाले ने घी छोड़ दिया है। यहां हम इसमें मटर ऐड करेंगे और साथ ही किशमिश डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक यूज किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लगभग आधा कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। मटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश मटर लें या आप फ्रोजन मटर यूज करें। इसको आपको ढककर पकाना है और आपको ये चेक करना है कि मटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक आपको पकाना है। फ्रोजन मटर थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, फ्रेश मटर थोड़ा टाइम लेंगे। ये देखिए यहां पर ये मटर कुक हो गई हैं। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम या मलाई ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम खोआ डाल देंगे। खोआ को भी अच्छी तरह क्रम्बल करके हम इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह हिलाते हुए मिक्स करेंगे। खोआ और क्रीम डालने से इसमें एक रिच टेस्ट आएगा और सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। इसको 2-3 मिनट हम कुक करेंगे ढक्कन लगाकर, जिससे सभी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया एनहांस हो। अब हम इसमें मखाने ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम पानी डालेंगे। इसको थोड़ा हम तरी को थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि मखाने पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जितना ये इस वक्त ग्रेवी दिखाई दे रही है बनने के बाद वो थोड़ा कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ और इसको कम आंच पर 5 मिनट पकने देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। अब यहां पर हम गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया पत्ती ऐड करेंगे, इसको मैंने बारीक काट लिया है, और जो हमने काजू और बादाम फ्राई करके रखे थे उसमें थोड़े हम यहाँ ऐड कर लेंगे
बाकी को हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा शाही मटर मखाना तैयार हो गया है। बहुत लाजवाब सब्जी बनी है। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इसको नान, रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ऊपर से फ्राई किए हुए काजू बादाम से हम गार्निश करेंगे। और ये लीजिए, शाही मटर मखाना तैयार है। खाइए और मजे लीजिए।